तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये चेक किए थे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम HTML फाइल में ऐड करेंगे। और प्लस ये हम चेक किए थे किसको यूज करके, नोटपैड को यूज करके हम काम कर रहे थे। बट जब भी हम कोई प्रोग्राम काम यूज करने के लिए ट्राई करें तो वेब डिजाइन में जो पॉपुलर एडिटर है वो है VS कोड। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे VS कोड को पहले इंस्टॉल करेंगे और उस VS कोड को यूज करके हम काम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं हमारे HTML फाइल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ जाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक VS कोड है। यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे ये मेरा VS कोड है। अगर मैं यहाँ पे सर्च में टाइप करूँ VS कोड तो आपको मिलेगा विजुअल स्टूडियो कोड। ये ऑलरेडी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पहले मेरे सिस्टम से मैं VS कोड को ऑन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ऑन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च में जाना है और वहां पे टाइप करना है क्या, कंट्रोल पैनल। यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर ये स्क्रीन ओपन हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है। कैटेगरी अगर आएगा तो ये इस टाइप का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। तो अगर ऐसा स्क्रीन आ रहा है तो आपको ऑन इंस्टॉल प्रोग्राम करना है। अगर नहीं, आपको स्मॉल आइकन्स आ रहा है तो यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर अगर ढूंढेंगे तो आपको ये ये स्क्रीन ही आएगा। ठीक है, जो कि ऑन इंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ और स्मॉल आइकन्स के बदले मैं कैटेगरी में ऐड कर रहा हूँ और ऑन इंस्टॉल प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो सेम स्क्रीन ही आएगा। और यहाँ पे कोई भी एक आइटम के ऊपर सिलेक्ट करके वी अगर टाइप करेंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अगर टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में आके विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। अगर नहीं, खुद ढूंढ लीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड होगा नहीं। और अगर नहीं, ऑलरेडी आपके पास है तो इंस्टॉल करना नहीं है। मैं ऑन इंस्टॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में है ऑलरेडी। तो इसको मैं हटा दिया। तो ऑन इंस्टॉल करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स के लिए वेट कीजिए। और यहाँ पे आप अगर मार्क करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड was सक्सेसफुली ऑन इंस्टॉल बोल के लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं इसको। तो डाउनलोड करने के लिए गूगल में चलते हैं। तो google.co.in, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो अगर ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ऑफिशियल साइट है इसका। यहाँ पे जाइए विजुअल स्टूडियो कोड में और विंडोज के अंदर क्लिक कीजिए। तो विंडोज के अंदर जब क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज दिखा है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, और मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। 2 मिनट का टाइम लेगा या उससे भी कम ले सकता है, थोड़ा वेट करते हैं। ओह, ठीक है। 2 मिनट से भी कम ले रहा है, कुछ सेकंड्स के लिए ये हो जाएगा डाउनलोड। तो अगर ये कहाँ डाउनलोड होगा, मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड होगा और वहां से इंस्टॉल करना है हमें। ठीक है। तो अगर नहीं, आप विजुअल स्टूडियो कोड में काम करना नहीं चाहते हैं तो आप नोटपैड में कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में करने पर आपको कुछ दिक्कतें होंगे। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में काम करने पर हमें ये प्रीडिफाइन ओपनिंग क्लोजिंग दे देता है। अगर हम ओपनिंग कोड देंगे ये क्लोजिंग कोड ऑटोमेटिक दे देता है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ शो इन फोल्डर में। और अगर यहाँ जाऊँ आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड दिखा रहा है, VS कोड। कुछ करना नहीं है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा, आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ध्यान में रखिए इनको आपको टिक करना है, नहीं तो ये क्या करेगा, आपको ऑप्शन नहीं देगा सिलेक्ट करने के लिए जब राइट क्लिक करेंगे। तो इन तीनों ऑप्शन को सबको ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए, न इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये विंडोज सिक्योरिटी के लिए कुछ सोचना भी नहीं है उसके लिए। अगर आपके पास एंटीवायरस कुछ नहीं है, इस टाइप का मैसेज नहीं आएगा। ठीक है। तो हम इसी तरह इसको ओपन करेंगे VS कोड को, और जब इंस्टॉल हो जाएगा और वहां पे काम करेंगे। ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं। लंच विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ है, आप फिनिश कर सकते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ओपन करके दे देगा।
ठीक है, ये है इसका सेटअप। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी स्क्रीन को बंद कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो आ चुका है, मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर किस नाम से बनेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपका डेट के हिसाब से अगर काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए 14, आज का जो डेट है, 01 और ईयर 26, ये फोल्डर को ओपन किया। और इसको एंटर करने के बाद ये फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए शो मोर ऑप्शंस आएगा। शो मोर ऑप्शन से ओपन विथ कोड करेंगे तो ये आएगा। अगर आप पहले से टिक मार्क को सिलेक्ट नहीं किए हैं, ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे स्क्रीन को मैं बहुत एनलार्ज कर दिया था, इसके लिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने का तरीका है कंट्रोल और आपके माइनस, अगर प्रेस करेंगे तो छोटा होगा, प्लस प्रेस करेंगे तो बड़ा होगा। तो ये जो भी है, मैं और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे। इसके लिए ये ओपन हुआ। मैं वेलकम स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये है ऑप्शन, ये है प्लस सिंबल जो कि न्यू फाइल का है, और ये न्यू फोल्डर का है। इन दोनों सिंबल को हम जब काम करेंगे तब बात करेंगे। ये एक्सप्लोरर का स्क्रीन है, और ये एक्सप्लोरर ओपन हुआ है यहाँ पे। अगर इसको क्लिक करेंगे ये मिनिमाइज हो जाएगा, अगर फिर क्लिक करेंगे एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरर हमें बताता है कि हम किस किस फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे फाइल पहले बना रहा हूँ। फाइल का नाम दे रहा हूँ simple.html। ठीक है, एंटर। तो जब भी HTML क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगा। और एक फाइल ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम हम दे रहे हैं script.js। ठीक है, दो फाइल हमें चाहिए। तो यहाँ पे नोटपैड के बदले यहाँ पे काम करने का फायदा क्या है, साइड बाय साइड आप फाइल तैयारी क्रिएट कर सकते हैं। और जब क्रिएट करेंगे साइड में आपका सिंबल के हिसाब से आइकॉन भी आ जाएगा। जेएस फाइल मतलब जेएस का सिंबल दिखा रहा है, HTML में लेस देन ग्रेटर देन साइन का सिंबल देता है। तो हमें अभी क्या करना है, एक HTML फाइल लिखना है। तो जो भी दिखा रहा है यहाँ जनरेट कोड, वो सब कुछ ध्यान में रखना नहीं है। कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो आपको क्या करना है, लेस देन HTML। जब क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक आपका टैग आ गया, इसको हम टैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या था, हेड के लिए हम काम करेंगे, हेड क्लोजिंग। और नेक्स्ट क्या है, बॉडी। तो बॉडी अगर आ गया यहाँ पे और एंटर करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है लग रहा है। तो अगर ध्यान से मार्क करेंगे, अभी आपके लिए यहाँ क्रॉस बटन है, और ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है अपने हिसाब से। आपके सिस्टम में या आपके स्क्रीन में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी के लिए कुछ सोचिए मत। जैसा स्क्रीन दिखा रहा है वैसे आने दीजिए, क्योंकि जो सेटिंग्स करेंगे हम इसके VS कोड के ऊपर आगे जाके, तब ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होते जाएगा। तो हम क्या किए थे लास्ट क्लास, हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड किए थे। ठीक है ना, यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट ऐड किए थे, और उस स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखे थे SRC और फाइल का नाम। तो यहाँ पे हम लिखे थे कि script.js। अब जब भी टाइप करेंगे फाइल का नाम, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया है, एंटर करेंगे तो पूरा नाम आ जाएगा। तो अभी आप अगर आप मार्क करेंगे, यहाँ पे आपका एक डॉट दिखा रहा है, क्रॉस के बदले डॉट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, फील्ड डॉट व्हाइट कलर का। तो इसका मतलब यह है कि आपका फाइल अभी सेव नहीं है। तो मैं Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है आपके लिए। तो अभी आते हैं script.js में, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं console.log hello world, और लास्ट में सेमीकोलन दीजिए, फिर सेव कीजिए। तो रन करने के लिए क्या करना है, sample.html के ऊपर, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर या इस फाइल के ऊपर जहाँ पे भी आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। तो मैं इसके ऊपर किया था, या आप इसके ऊपर भी राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक। तो यहाँ पे दिखाएगा कॉपी पाथ। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाइट कलर का स्क्रीन आ चुका है। और अगर अभी आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको कंसोल में ये दिखाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको समझ में आ चुका है। तो क्या किए थे हम, एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन किए, उस स्क्रिप्ट में हम कंसोल डॉट लिखे, और उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले किए।
कहाँ पे लिखे हैं? बॉडी के अंदर। तो आप अगर इसको चाहें तो यहाँ पे नहीं लिख के कंट्रोल एक्स मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और हेड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हेड के अंदर भी डाल रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो टू वेब वर्ल्ड। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर के पास गया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। ठीक है, हेलो टू वेब वर्ल्ड दिखा है। तो अब क्वेश्चन है कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है। तो एज ए बिगिनर अभी आपको इतना समझाना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, कहाँ पे कब, कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कंट्रोल एक्स यहाँ से हटा दीजिए, और बॉडी, लास्ट बॉडी क्लोजिंग से पहले इसको ऐड कीजिए। ठीक है, अभी के लिए यही काम करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक तरीका है जहां पर कि हम डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं और आप एक्स्ट्रा फाइल बनाना नहीं चाहते हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, और इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। राइट क्लिक, डिलीट। ये फाइल डिलीट हो चुका है और फाइल नहीं है। अभी कंट्रोल एस करते हैं, अगर रिफ्रेश करेंगे कुछ दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, अभी अगर रिफ्रेश करूँ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट का फाइल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट ओपनिंग क्लोजिंग आया, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी एक्स्ट्रा फाइल बना नहीं, उसी फाइल के अंदर आपका ये फाइल बना, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपको ये वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है लिखने का। उसी तरह अगर आप स्क्रिप्ट को यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से हटा के हेड के अंदर लिख सकते हैं। हेड के अंदर लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं समझने के लिए तो वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड के बदले वेलकम टू वेब वर्ल्ड लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर जाके रिफ्रेश करूँ तो काम करेगा। तो यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा फाइल बना के आप जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा फाइल बना के जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर हम जावास्क्रिप्ट को एक एक्स्ट्रा फाइल बना के ऐड करते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं इसको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर उसी फाइल HTML फाइल के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग ऐड करके बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कौन सा यूज करना चाहिए। मैं एज ए बिगिनर हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल यूज कीजिए, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट फाइल ही बनाना है। HTML फाइल वैसा का वैसा ही कांस्टेंट रहेगा और उसमें चेंजेस हमें नहीं करना है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो वहां पे सजेशन हमेशा रहता है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज कीजिए। ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कब यूज करना चाहिए? अगर आपको कुछ टेस्ट करना है और आपको छोटा सा कोड को चेक करना है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम नॉर्मली इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा यूज करने के लिए। हम जो भी कोड लिखेंगे अभी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही लिखेंगे। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से HTML फाइल में ऐड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और हमें यूज करना है कौन सा? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा फाइल बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा फाइल ऐड कर दे रहा हूँ और VS कोड में, और वहां पे हम काम करेंगे। तो नया फाइल बना रहा हूँ, ऐड डिलीट कर दिया था, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो इस कोड के पास जाने से पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ इसको यूज करके। तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि हम जब 50 और 70 डाले, तो वहां पे हमें क्यों 50 70 मिला, क्यों 120 नहीं मिला जब एडिशन किए। तो अब इसको जानने के लिए हम थोड़ा आते हैं यहाँ पे बात करने के लिए। तो हम क्या यूज किए थे? हम यूज किए थे प्रॉम्प्ट।
और यहाँ पे लिखे थे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर लिख के यहाँ एंटर। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि, तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो ये क्या करेगा, एक नया स्क्रीन ओपन करेगा और यहाँ पे आपको वैल्यू देना है। तो मैं 50 दे रहा हूँ, तो आप मार्क कीजिए 50 देने के बाद अगर ओके करूँ, वो 50 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ वो सिंगल कोट में डिस्प्ले हो रहा है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर सिंगल कोट में कुछ भी वैल्यू डिस्प्ले होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करके हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ट्राई करते हैं। वेरिएबल ए इक्वल टू, वही लिखते हैं प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे डबल कोट में फिर एंटर करते हैं। तो जब भी यहाँ पे मैं 50 एंटर करूँ, ये क्या करेगा, ए का वैल्यू जो 50 है उसको लेके स्टोर कर देगा ए में, और अनडिफाइंड यहाँ पे रिटर्न करेगा। क्यों अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मुझे जानना है कि ए का वैल्यू क्या है, मतलब किस टाइप का है। तो टाइप ऑफ ए अगर लिखूं यहाँ पे, तो ये दिखाएगा स्ट्रिंग। होप मैं जो अभी तक बोल चुका हूँ आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ, क्या टाइप ऑफ, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, क्या चेक करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो प्रॉम्प्ट के लिए गया वैल्यू, तो यहाँ पे 50 एंटर किया, तो जो 50 आएगा उसको मैं क्या वैल्यू है देखना चाहता हूँ, तो ये स्ट्रिंग दिखा है। ठीक है, तरीका यह है कि आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या उसको डायरेक्टली डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, जो वैल्यू को हम स्ट्रिंग बोल के दिखा चुके हैं उसको दोबारा और कहीं पे यूज नहीं कर सकते, एडिशन के लिए काम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन क्या था, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना। तो मैं फिर और एक बार लिख के बता रहा हूँ आपको, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम उसको और एक बार करते हैं, var इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखूं तो 50 ये एंटर करूं, तो आपको ये क्या करेगा, 50 ए में जाके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर टाइप ऑफ ए करूं, तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए को नंबर में कन्वर्ट करके आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूं, इसको टाइप ऑफ, एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है पार्स आईएनटी, और इसको ए के अंदर डाल देते हैं, तो ये हमें क्या दिखाएगा, नंबर। देख लीजिए ऑटोमेटिकली नंबर दिखा रहा है ये। ठीक है, तो अभी नंबर आएगा। अगर मैं पर्स आईएनटी यूज करके ए को कन्वर्ट कर दूं नंबर पे, तब 50 जो आएगा वो नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो 50 हमारे पास है उसको और एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं पहले। तो वी ए आर, मैं क्या कर रहा हूँ, पी इक्वल्स टू पर्स आई एन टी ऑफ ए कर दे रहा हूँ, ताकि पी में जो वैल्यू होगा वो 50 नंबर पे होगा। तो मैं ए टाइप कर रहा हूँ, देखिए 50 दिखा रहा है जो कि सिंगल कोट में है। अभी पी टाइप कर रहा हूँ, देखिए 50 दिखा रहा है जो कि सिंगल कोट में नहीं है। तो जो सिंगल कोट में है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो सिंगल कोट में नहीं है वो नंबर है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ चुका है मुझे लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वेरिएबल एक बी ले रहा हूँ, और इसमें यहाँ पे वही कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 70। तो ये बी में कुछ वैल्यू आ गया होगा। ठीक है, बी में जो वैल्यू आ चुका है, हम अगर उसको टाइप करें तो बी में दिखाएगा 70। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको, तो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ, क्यू इक्वल टू, यहाँ पे पर्स आई एन टी बी कर रहा हूँ ताकि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्यू को डिस्प्ले करूँ तो ये 70 दिखाएगा। तो अब क्या प्रॉब्लम है, वेरिएबल आर इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी क्या है, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज है। तो आर में 50 स्ट्रिंग 70 स्ट्रिंग जो है वो जुड़ के आएगा। तो अगर मैं यहाँ आर पे डिस्प्ले करूँ 50 70 दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर वही वेरिएबल एस इक्वल टू
पी प्लस क्यू कर दूं तो 50 नंबर प्लस 70 नंबर स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं अगर एस को प्रिंट करूँ ये 120 दिखा है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, पहले अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको रन करके चेक करेंगे। ठीक है, मैं और एक टैब ओपन कर दे रहा हूँ, न्यू विंडो करके, विंडो ही ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप करेंगे ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके जो प्रोग्राम हम लिख चुके हैं उसको फिर और एक बार लिखते हैं। क्या लिखे थे, वेरिएबल ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि अगर ऑनलाइन कंपाइलर में लिखेंगे साइड में आपको मैसेज देगा और उस मैसेज के लिए आपको वैल्यू लिखना है। ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो अभी वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, वेरिएबल पी इक्वल टू पास आई एन टी ए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नंबर पे। मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ, छोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ वेरिएबल क्यू इक्वल टू पास आई एन टी ऑफ बी लिखूँ तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या करना है, वेरिएबल एस इक्वल टू पी प्लस क्यू अगर करूँ तो ये पी प्लस क्यू करेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कॉमा देके ए सेमीकोलन कंसोल डॉट लॉग सेकेंड नंबर इक्वल्स टू कॉमा देके बी और लास्ट में कंसोल डॉट लॉग सम इज कमा देंगे एस। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो देखिए क्या होगा। तो पहला मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर तो दिया 50, तो फिर बोला एंटर सेकंड नंबर तो 70, तो सम इज 120। जो कि पहले सम 5070 दिखा रहा था, अभी 150 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट स्क्रीन में आपको डायरेक्टली नंबर मांग रहा है। लेकिन अगर वही चीज मैं यहाँ से कॉपी करके अगर मैं अपने VS कोड में चले और स्क्रिप्ट के अंदर अगर इसको सेव कर दें तो सेव हो गया। और अगर अभी इसको ब्राउजर में सैम्पल डॉट एच जो है, अगर वहाँ पे जाके इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें, एक्सटर्नल फाइल ऐड करना है तो मैं इसको हटा दिया। और बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट को ऐड कर दे रहा हूँ। स्क्रिप्ट ऐड होगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, src इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये फाइल ऐड हो गया। तो ऑलरेडी हमारे पास ब्राउजर ओपन हो के है। तो इसके लिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ और अभी इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो रिफ्रेश करने पर ये क्या दिखाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर 50। ओके करते हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा, एंटर सेकंड नंबर 70। ओके करते हैं तो ये वैल्यू जाके ए बी में स्टोर हो चुके हैं और अभी आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो होप आपको समझ में आ चुका है कि हम कैसे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट में नए हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देख के आपके माइंड में सेट कीजिए कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये सेट हो गया, आगे का नंबर आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है कि हम कैसे प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से और प्रोग्राम को कैसे हम काम कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इसको बंद करते हैं।